चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेफगार्ड ड्यूटी की वापस बात करते हैं। जो डीजीटीआई ने जो सिफारिश की है वो स्टील कंपनियों के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन एक सेक्टर है जिसके लिए नेगेटिव है, ऑटो कंपनियां। जी हाँ, ये ऑटो कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा इसकी वजह से। पूरी खबर समझते हैं लक्ष्मण रॉय के साथ। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी दरअसल ये जो सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है ना, तो उस ड्यूटी के लगाने के बाद मैंने पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ा तो मैंने देखा 3 कंपनियां ऑटो सेक्टर की खासतौर से जिनके लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, इनको एक झटका लगा है। उनमें से एक है टाटा मोटर्स, दूसरा मारुति सुजुकी, तीसरा अशोक लेलैंड। क्योंकि जब सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया चल रही थी तो उस वक्त इन तीनों कंपनियों ने डीजीटीआर से मांग की थी कि हम जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उस प्रोडक्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि हम उसको इंपोर्ट करते हैं। इसमें टाटा मोटर्स ने ऐसे 6 तरह के प्रोडक्ट को डीजीटीआर के पास भेजा था कि ये हमारा 6 प्रोडक्ट है, इस पर ड्यूटी मत लगाइए। मारुति सुजुकी ने तो 22 तरह के स्टील प्रोडक्ट की लिस्ट सौंपी थी और अशोक लेलैंड ने 4 लिस्ट सौंपी थी। लेकिन डीजीटीआर ने जब इस लिस्ट की समीक्षा की तो पाया कि इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। दरअसल दलील ये दी गई थी कि हम इसमें से अधिकांश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरी दलील ये थी घरेलू इंडस्ट्री इन सारे प्रोडक्ट को उतने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखती है, इसलिए ड्यूटी से बाहर रखा जाए। लेकिन चूंकि डीजीटीआर ने इन सारे दलीलों को खारिज कर दिया और अब जाके ड्यूटी लग गई है, तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है। बिल्कुल, चलिए, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ बढ़ेगा तो ये ऑटोज़ के लिए नेगेटिव होगा। हालांकि स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है अब लोअर लेवल से, लेकिन मार्केट का मूड माहौल अच्छा है काफ़ी इस समय। सिर्फ एक आईटी को छोड़ दें तो ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल काफ़ी अच्छा है इस समय, आपको दिखाई देगा। इवन निफ्टी ऑटो देखिए आप, वो भी लोअर लेवल से रिकवर हो गया, क्योंकि भले ही ये खबर उनके लिए नेगेटिव है, लेकिन मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल काफ़ी सुधर चुका है। लेकिन एक सेक्टर क्लियरली मार्केट की रैली को कैप कर रहा है, वो है आईटी। अब आईटी का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। निफ्टी आईटी अब करीब करीब 1.5% नीचे, थोड़ी रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से 35,800 से। बस अब ये गिरना बंद कर दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ये गिरना बंद कर दे बस, उतना काफ़ी होगा। खैर एनीवे, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स को एड्रेस करते हैं। टाटा स्टील में और जेएसडब्ल्यू स्टील में अब लोअर लेवल से वापस बाइंग आ रही है। तो लग रहा है कि जो प्रॉफिट बुकिंग हुई सुबह की, उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा एक वापस मोमेंटम आना शुरू हुआ है शायद। एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, भारती एयरटेल। सुबह इसकी जो न्यूज़ आई थी वो इम्पॉर्टेंट थी कि अब कोर टेलीकॉम ऑपरेशन पर फोकस करेगी कंपनी। भारती एयरटेल पर अब इस समय क्या व्यू बन रहा है? धर्मेश जी, आपका क्या व्यू है फंडामेंटली भारती पर? चलिए सचिन से व्यू लेते हैं भारती पर। सचिन, भारती पर क्या व्यू होगा इस समय टेक्निकली? अनुज जी, टेक्निकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हूँ। इनफैक्ट जिस तरीके से डेटा अभी भी प्लेस्ड है 1700-1600, ये जो जोन है वो काफी क्रिटिकल होगा स्टॉक के लिए। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा रहा है, एंड कहीं जाकर जो एक अपटिक मिली थी 1700 के आसपास, वो भी सस्टेन नहीं हुई थी, वहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ा था। तो आई थिंक 1600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी सी और वीकनेस यहाँ पर नजर आ सकती है। तो फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है 1620 का उनको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर ये लेवल टूट जाता है तो काफी दिक्कतें हो सकती है। ओके, भारतीय एयरटेल पे ये सचिन जी का व्यू। अच्छा, स्टॉक्स लेके आइए और कुछ। मैक्स हेल्थ केयर लेके आइए, 1052 पे क्या मूव दिया इस स्टॉक ने आज। और कल मैं इसके ओआई समरी को देख रहा था और कल इसमें लॉन्ग एडिशंस हुए थे लोअर ट्रेजेक्टरीज में, क्या बेहतरीन मूव। राजेश जी, मैक्स हेल्थ केयर ये पोस्ट बजट जो कोलैप्स था उसके बाद की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी थी वो थी 1044। शॉर्ट कवरिंग उसको पूरा, मतलब शॉर्ट कवरिंग का जो इम्पैक्ट था ना वो पूरे जोन को पार करा चुका है। अभी आपका टेक मैक्स पे 3% ऊपर। वीरेंद्र जी, मैं फ्रैंकली मैक्स हेल्थ को ही देख रहा था। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 15 मिनट कैंडल्स पे, आवर्ली कैंडल्स पे एंड इवन डेली चार्ट पे। ये अपने क्लस्टर को तोड़ के ऊपर आया, और ये जो क्लस्टर था इसका अपर साइड का रेजिस्टेंस था करीबन 1035 1040। सो देखिए, हमारा स्टॉप लॉस जो है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा स्टॉप लॉस 1025 का होना चाहिए और लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा। मेरे हिसाब से आज का स्विंग इसका आएगा करीबन 1080 से लेके 1100। तो यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट कैंडिडेट है मैक्स हेल्थ। शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली है आज इसमें। मैक्स हेल्थ ये है आपके लिए क्लीन शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। मार्केट की थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है, लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है, आज काउंटर बैलेंस हो रहा है।
एक तरफ आपका बैंक निफ्टी है, एक तरफ आपका निफ्टी आईटी है। बैंक निफ्टी का वेट बहुत ज़्यादा है, बैंक निफ्टी 0.2% ऊपर है। दूसरी तरफ आपका निफ्टी आईटी है, उसका वेट भले ही कम हो लेकिन वो गिरा ज़्यादा है, वो गिरा है करीब करीब 0.25%। तो इस वजह से निफ्टी काउंटर बैलेंस हो रहा है, सिर्फ 16-17 पॉइंट नीचे है निफ्टी। लेकिन असली मज़ा आज है मिड कैप और स्मॉल कैप में। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं, और ये देखिए मिड कैप इंडेक्स अब 50,000 की तरफ बढ़ता हुआ, इनफैक्ट इंटरडे 50,000 क्रॉस कर चुका है, और स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब 1% ऊपर, और इस वजह से एडवांस डिक्लाइन काफ़ी शानदार। और अगर आप टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे, पहले 17 स्टॉक्स सारे के सारे ग्रीन में आपको दिखाई देंगे। इसमें लीड कर रहा है ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया 4% ऊपर इन टर्म्स ऑफ टॉप ट्रेड्स, सेल करीब करीब 4% ऊपर, येस बैंक 2% ऊपर, जोमैटो, एक बार जोमैटो देखते हैं जरा, जोमैटो की एक बार बात हो जाए जरा। आशीष जी, जोमैटो 224 पर, 200 डे मूविंग एवरेज का प्लेस है 244 पर, अपने हाई से स्टॉक गिरा है करीब करीब 26%। कोई ट्रेड बनती है यहाँ पर? जी देखिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना। कल भी हमने देखा कि बहुत एक 7% का मूव था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें देखने मिल रही है और 20 डेमा के ऊपर रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है। तो मोमेंटम सिर्फ चेज कर सकते हैं यहाँ पर। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो आज के डे लो का एसएल मेंटेन करें 217 रुपए के करीब का, क्योंकि वॉल्यूम के साथ कल मूव था। मुझे लग रहा है जिस हिसाब का मूव बना अभी इसमें 232 का फर्स्ट टारगेट एंड 237 तक के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 217 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।